बुधवार को गणेश चतुर्थी का योग करीब 10 साल बाद आया है। बाजारों में सुबह से भक्तों की भीड़ नजर आ रही थी। पसंद की गणेश मूर्ति खरीदने के साथ ही लोगों ने सजावट का सामान और मिठाइयां खरीदी। वहीं प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर में भक्तों का सैलाब भी उमड़ रहा था। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने पूजा अर्चना कर खजाना मंदिर का ध्वज बदला। बुधवार का दिन भगवान गणेश का माना जाता है, लेकिन इस वर्ष गणेश चतुर्थी बुधवार को आने से श्रद्धालुओं की खुशी दुगनी हो गई। ये मौका करीब 10 साल बाद आया है। सुबह से बाजारों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही थी। वे अपने पसंद की मूर्तियां खरीदने के साथ ही सजावट की सामग्री और मिठाइयां खरीद रहे थे। इन चीजों पर महंगाई की मार साफ नजर आ रही थी, लेकिन आस्था और श्रद्धा के आगे सब फीका हो गया। श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की। बुधवार को वैसे भी खजाना मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन बुधवार को गणेश चतुर्थी आने की वजह से वहां भक्तों का सैलाब आ गया। सुबह कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही मंदिर का ध्वज बदला। उन्होंने कहा, निकल कर सामने आए, एक मास्टर प्लान भी तैयार किया है और उस पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया है और ये भी प्रयास रहेगा कि अगले गणेश चतुर्थी तक ये सभी कार्य पूर्ण करके एक बृहद स्वरूप में जैसा इस मंदिर का महात्म्य है उस रूप में ये विकसित हो सके, ये भी प्रयास रहेगा। शहर में अनेक सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की स्थापना उनके भक्तों ने गाजे बाजे के साथ की। फूलों से तो मंदिरों में हमेशा ही सजावट की जाती है, लेकिन खजाना गणेश मंदिर में इस बार पूरी सजावट अनाज से की गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। विश्व विख्यात खजाना गणेश मंदिर को गणेश चतुर्थी के मौके पर 18 तरह के अनाजों से सजाया गया है। इसमें कई क्विंटल अनाज का उपयोग किया गया है। मंदिर में इस तरह की विशेष सजावट करने वालों ने अपने इस प्रयास को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का प्रयास शुरू कर दिया। ये नजारा है विश्व विख्यात खजाना गणेश मंदिर के परिसर का। भगवान गणेश जिस जगह विराजित हैं, उसके आसपास के पूरे हिस्से को हर बरस की तरह इस बार भी सजाया गया है। फर्क इतना है कि हर बार इसे फूलों से सजाया जाता है, लेकिन इस बार सजावट के लिए चावल, गेहूं, दाल, राजमा और काले तिल्ले सहित करीब 18 तरह के अनाज का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि इसे अन्न बंगला नाम दिया गया है। मंदिर में इस सजावट को 10 दोस्तों के समूह ने करीब 10 दिनों की मेहनत से तैयार किया है। सजावट करने वालों में शामिल हर्षनीमा के मुताबिक बारिश में देरी के कारण उन्होंने गणेश के दरबार में ये मानी थी कि अगर अन्न की भरपूर पैदावार हुई तो वो मंदिर को अन्न से सजाएंगे। अब अगली बार जब हम भगवान का श्रृंगार करेंगे, हमने गणेश जी के सामने ऐसी भावना हमारी रखी थी कि हम भगवान को अनाज महल में विराजमान करेंगे तो भगवान हमें अनाज भी भरपूर देगा और बारिश भी भरपूर होगी। इस सजावट को पूरा करने के लिए करीब 1200 किलो अनाज की जरूरत पड़ी, जो प्रशासन ने मुहैया करवाया। अन्न महल सजाने वालों ने अपनी मेहनत को
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कवायदें भी शुरू कर दी हैं। मंदिर के पुजारी जयदेव भट्ट ने बताया कि उन्होंने इस तरह की सजावट उनके जीवन में कभी नहीं देखी। पुजारी जी ने इच्छा जाहिर की है कि आने वाले बरसों में मेवों से मंदिर की सजावट की जाए। और अच्छा चले, ड्राई फ्रूट का श्रृंगार हो, ऐसी मान्यता है कि वही ड्राई फ्रूट का भी, काजू बादाम का भी हो ऐसा बंगला। मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर में हुई इस आकर्षक सजावट को देखकर खासे खुश नजर आए। भक्तों ने भी इच्छा जताई कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये हर साल होना चाहिए, हर साल अलग अलग वैरायटी होना चाहिए और ये बहुत अच्छा है। क्या अपेक्षा करते हैं अगले साल किससे सजाना चाहिए? अगले साल अगर भगवान चाहें तो मेवे से सजाना चाहिए। मेवे का बंगला बने और बहुत बढ़िया। यहाँ पिछले 10 दिनों से पर्दे की आड़ इस सजावट को लोगों की नजरों से बचाने के लिए की गई थी। गणेश चतुर्थी के मौके पर ये पर्दा भी हटा दिया गया है। 10 दिनों तक इस अन्न महल को भक्त यहाँ देख पाएंगे। इसके बाद सजावट में उपयोग किए गए अनाज का खाने में इस्तेमाल किया जाएगा। गंदगी और फैली हुई अव्यवस्थाओं के लिए बदनाम इंदौर का बस स्टैंड अब चमकता हुआ दिखाई देगा। वर्षों में धुलने वाला बस स्टैंड अब सप्ताह में 2 बार धुलेगा। इसके लिए नगर निगम ने 20-25 लोगों की एक टीम बनाई है जो लगातार शहर के अंदरूनी हिस्सों की सफाई व्यवस्था संभालेगी। इंदौर का सरवटे बस स्टैंड, जहां से प्रतिदिन हजारों मुसाफिर अपनी मंजिल के लिए सफर तय करते हैं, लेकिन वहां फैली अव्यवस्थाओं और गंदगी को देखकर ज्यादातर यात्री परेशान ही नजर आते थे। पिछले दिनों बस स्टैंड से हुई अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद से बस स्टैंड में काफी जगह खुली दिखने लगी थी, लेकिन ये खुली जगह गंदगी से भरपूर नजर आती थी। अब नगर निगम द्वारा शहर की सफाई के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं, जो शहर के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों की सफाई व्यवस्था का ख्याल रखेगी। उसी के चलते सरवटे बस स्टैंड की सफाई का नंबर सप्ताह में 2 बार आएगा और वहां सफाई नजर आएगी। मैं समझता हूँ कि वही टीम आज ये सरवटे के ऊपर सफाई कर रही होगी। और वैसे सरवटे में कुछ काम करा के अभी ये बरसात का समय समाप्त हो गया, वहां पे सीवरेज लाइन का भी हमारा काम चल रहा है, जिसके कारण बहुत दिक्कत है। किंतु उसकी साफ सफाई करके और बाकी ये करने का एक पूरा काम हाथ में लिया है सरवटे का। बीती रात चंदन नगर क्षेत्र में चोरों ने एक किराने की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर वहां से 20,000 रुपए नकद और किराने का सामान ले उड़े। बीती रात चोरों ने चंदन नगर क्षेत्र में स्थित आफरीन किराना स्टोर को अपना निशाना बनाया और वहां से 20,000 रुपए नकद और किराने का सामान ले गए। इसके संचालक ने बताया कि चोरों ने पहले मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की और जब वे सफल नहीं हुए तो वे चादर उखाड़कर अंदर घुसे और सारा सामान लेकर चंपत हो गए। यहाँ से कंप्यूटर LCD गई है, 15 से 20,000 रुपए नकद गए और जो दाल दलिया होता है वो लेके गए। चंदन नगर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। इंदौर पुलिस की चल रही चंदा विरोधी मुहिम की कल रात कलाई खुल गई। यहाँ के बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाले एक मूर्तिकार द्वारा चंदा न देने से नाराज बदमाशों ने उसके घर पर पथराव कर दिया और जब इसकी शिकायत पुलिस को करना चाही तो पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी। देखिए मुंह पर नकाब बांधकर घर की दीवार पर चढ़ रहे इस बदमाश को।
जिनके घर पर ये चल रहा है, उनके मुताबिक ये बबलू वर्मा नामक बदमाश है जो बीजेपी के पूर्व सांसद फूलचंद वर्मा का भतीजा है। कल शाम बबलू बाणगंगा निवासी सुभाष बोरासी के घर गणेशोत्सव के लिए चंदा मांगने गया था और 1000 रुपए की मांग की, लेकिन सुभाष की पत्नी दुर्गाबाई ने उसे 101 रुपए का चंदा देने को कहा। वो नहीं माना और वहां से चला गया। लेकिन रात को 15 साथियों के साथ रात 11:15 बजे वो फिर से सुभाष के घर पहुंचा और उसके घर की छत पर पथराव किया। बदमाशों की ये हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन शायद बदमाशों को सुभाष के घर लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में पता चल गया और वो रात 2:30 बजे आकर वो कैमरा निकाल कर ले गए। बदमाशों की इस हरकत से बोरासी परिवार बुरी तरह घबरा गया और सबसे पहले उन्होंने मदद के लिए बाणगंगा पुलिस को फोन लगाया, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कंट्रोल रूम पर फोन किया, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं आया। उसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय सीएसपी को फोन किया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस का कोई जवान उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। इसके चलते बोरासी परिवार ने पूरी रात दहशत में गुजारी और जब मामले की शिकायत करने बाणगंगा थाने पहुंचे तो वहां जवानों ने थाना प्रभारी के आने के बाद जांच करने आने की बात कही और उसी के बाद शिकायत दर्ज करने की भी बात कही, लेकिन पुलिस का कोई भी जवान अभी तक सुभाष के घर नहीं पहुंचा है। उसके बाद में क्या नाम से कि बबलू वर्मा ने 2:30 बजे रात को मेरे उस पे दीवार पे चढ़ के और दोनों कैमरे निकाल के लेके चला गया। बबलू वर्मा फूलचंद वर्मा का साले का लड़का हैगा और जबरदस्ती परेशान करते रहते हमको। और ये कल रात की इस घटना ने इतने दिनों से पुलिस द्वारा चलाई जा रही चंदा विरोधी मुहिम और गुंडा विरोधी मुहिम की पोल खोलकर रख दी है। यदि कल रात समय रहते पुलिस अपना काम करती तो शायद चंदाखोरों के मन में थोड़ा डर पैदा होता, लेकिन पुलिस की इस हरकत ने आम लोगों के ही मन में खौफ पैदा कर दिया है। मंगलवार रात छोटा नेहरू स्टेडियम की 5 दुकानों में भीषण आग लगी। आगजनी में दुकानों में रखा सामान स्वाहा हो गया। आग की भेंट चढ़ी दुकानों में से 2 में बैटरियां रखी हुई थी, जिनके एसिड के कारण आग को बुझाने में फायर कर्मियों को खासी मशक्कत करना पड़ी। ये नजारा था रात के समय छोटा नेहरू स्टेडियम का। यहाँ रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग ने सबसे पहले ऑटो पार्ट्स की 2 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाया जाता उसके पहले ही आग पास की दुकानों में फैल गई। ऑटो पार्ट्स की दुकानों से शुरू हुई आग सुविधा ऑटो पार्ट्स की 2 और चांद कुशीन मार्ट की 1 दुकान तक फैल गई। सुविधा ऑटो पार्ट्स में जहां गाड़ियों की बैटरी रखी हुई थी, वहीं चांद कुशीन मार्ट में गाड़ियों की सीट व रेक्सिन का सामान रखा हुआ था। आग के कारण 5 दुकानों में रखा सामान खाक हो गया। आग की खबर जैसे ही फायर कर्मियों को लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और संयोगतागंज थाने का बल मौके पर पहुंचा। अंदर क्या है, उसके अंदर जाने रास्ता कौन सा है? वो उधर से रास्ता है। दुकानें बनाई है। अच्छा, ये पिछली साइड का दिखाई दे रहा है। पिछली साइड का जितना सामान निकाल आ गई है, पूरा कंट्रोल कर लिया है, बुझा भी दिया है, करीब बुझ गई है। कुछ पता लग पाया कैसे शुरुआत हुई? अभी चर्चा के हिसाब से तो बता रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, बाकी अब जांच करेंगे। कोई गैस की दुकान है, कोई गैस की दुकान में आग लगी? नहीं, ये जो है गैस किट बनाने वाले, गैस नहीं है, उसका जो किट होती है वो लगा के, बाकी ऑटो पार्ट्स की दुकान है, गैस नहीं। दुकानों में बैटरियां होने के कारण आग जल्द काबू में नहीं आ पाई। एसिड के कारण पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया था। आग को काबू करने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। आगजनी में लाखों के सामान के नुकसान की बात सामने आई है। हरतालिका तीज पर्व का उल्लास पूरी रात शहर में दिखाई दिया। महिलाओं ने रात भर जागरण कर पूजा अर्चना और शिव स्तुति में अपना समय बिताया। पर्व को लेकर पूरे शहर में जगह जगह राजनीतिक बैनरों के तले कार्यक्रम हुए, जिसमें भजनों की आकर्षक प्रस्तुतियों पर महिलाएं खूब नाची। सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला रहकर महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। रात को महिलाएं शिवजी पर बेलपत्र और फूल चढ़ाकर उनकी स्तुति करती हैं और पूरी रात आराधना कर जागरण करती हैं।
इसी पर्व की छठा मंगलवार को दिखाई दी। पूरे दिन व्रत रखने के बाद महिलाओं ने रात जागरण कर बिताई। शहर में इस पर्व पर जगह जगह आयोजनों की परंपरा बनती जा रही है। सबसे बड़ा आयोजन राजवाड़ा पर हुआ। लोक संस्कृति मंच के बैनर तले यहाँ हरतालिका पर्व पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर होने वाले इस आयोजन में शहर भर की महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंचती हैं। रात को भी युवतियां और महिलाएं यहां सज-धज कर पहुंची। ख्यात भजन गायक द्वारका मंत्री के भजनों पर यहां हजारों की तादाद में आई महिलाएं खूब नाची। से निकले ना तो गाते गाते निकलना। जगमगाती रोशनी के बीच पूरी रात मनाए गए इस जश्न में एक पल के लिए भी नहीं लगा कि रात का समय है। महिलाएं यहां पूरे उत्साह में नजर आई। इसी तर्ज पर शहर में अलग अलग राजनीतिक बैनरों के तले कार्यक्रम हुए। विजयनगर चौराहे पर स्टार मित्र मंडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कांग्रेस के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में भजनों पर क्षेत्रीय लोग थिरकते नजर आए। इस मंच के नजदीक ही एक मंच और नजर आया। स्कीम नंबर 54 ई सेक्टर में आयोजित हुए कार्यक्रम में महिलाओं से ज्यादा पुरुष नजर आए। यहाँ भजन गायक गन्नू महाराज के भजनों पर क्षेत्रीय लोगों ने जागरण किया। पर्व का उल्लास जितना पौष इलाकों में था उतना ही निचली बस्तियों में भी नजर आया। गौरीनगर क्षेत्र में पटेल गणेशोत्सव मित्र मंडल द्वारा आयोजित हरतालिका पर्व में रंग जमाया बुंदेलखंड की संजू बंघेल और पूजा राठौर ने। फोरम अगेंस्ट मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 के कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा पर नारेबाजी कर सेक्शन 498 का विरोध किया। फोरम के अध्यक्ष अशोक दशोरा ने बताया कि वर्तमान में लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित दहेज कानून 498, घरेलू हिंसा, भरण पोषण तथा पेरेंटल शेयरिंग जैसे कानूनों का पुरुषों के साथ ब्लैकमेलिंग कर दुरुपयोग करती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ द्वारा प्रस्तावित इस आयोग के बनने के बाद पतियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। फोरम इस आयोग का विरोध करती है। फोरम के सदस्यों ने राजवाड़ा से रैली निकालकर नारेबाजी कर इस प्रस्ताव का विरोध किया। जिस तरह से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, ऐसा कम से कम डिवाइड एंड रूल पति पत्नी के बीच में तो न पैदा किया जाए। पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, समर्पण होता है, त्याग होता है, समझ होती है, समन्वय होता है। उसके बीच में कानून या आयोग घुसेड़ के आप हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के परिवार, हिंदुस्तान का सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। विदेशी नीति भारत में नहीं चलेगी। सांवे रोड पर एक प्राइवेट बस ने एक छात्र को टक्कर मार दी। इसके बाद गुस्साए छात्रों के समूह ने बस में तोड़फोड़ कर डाली। ये बस इंदौर से उज्जैन जा रही थी। इस बस की टक्कर से छात्र को मामूली चोट आई है। बुधवार की सुबह स्टार कॉलेज के छात्र को सांवे रोड पर इंदौर से उज्जैन जा रही एक प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी।
इससे छात्र को मामूली चोट आई, लेकिन घटना के बाद घायल छात्र कॉलेज पहुंचा और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और बस को रोककर उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस हादसे में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। पूरे मामले में बाणगंगा थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर का कहना था, स्टार कॉलेज के छात्र यहाँ से डीजे के साथ निकल रहे थे तो वहाँ कुछ मोटरसाइकिल वालों को धक्का लग गया और वो बस की चपेट में आ गए। हालांकि उनको कोई चोटें नहीं आई हैं, वो मोटरसाइकिल वाले तो खड़े होकर चले गए थे, किंतु छात्रों ने जो है बस में तोड़फोड़ कर दी, कांच वांच तोड़ दी। उसके रिपोर्ट यहाँ प्राप्त हुई है, उसमें FIR की।